हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 06 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इससे पहले यानी इससे प्रीवियस लेक्चर में शायद वो मेरा लेक्चर 04 था, उसमें मैंने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें मैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। उनमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसी को रेट लॉ ने समझाया है। ठीक, रेट लॉ में जाने से पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन जानना होगा। अगर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन जान लिया तो आप लोग रेट लॉ अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो भी त्रुटि आई थी यानी जो भी गलतियां हुई थी उन्हीं को रेट लॉ ने सुधारा है। पहले आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन समझ ले, क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपने वो अच्छी तरह से समझ लिया तो रेट लॉ आप यूं समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां हुई है लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि गडबर्ग एंड वागे साहब ने दिए थे। उसमें एक त्रुटि आई थी, कुछ त्रुटि को सुधारा रेट लॉ ने। तो रेट लॉ में इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि रेट लॉ में जाने से पहले आप लोग पहले लॉ ऑफ मास एक्शन जान ले, देन हम लोग रेट लॉ में जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे साथ कंसंट्रेशन बनाकर बैठ जाइए और जितनी भी बाहर की परेशानी या जो भी हो रही है, आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, उनको दूर कर दीजिए। आप लोग कमरा बंद कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाहर की दुनिया से मतलब नहीं, अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता क्या था कि किन्हीं दो स्पेसिस, कोई दो स्पेसिस होगा, वो आपस में टकराएंगे। जैसे कि लेट्स सी ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल कोलाइड किए यानी टकराएं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी ना, जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने की चांसेस बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर 1 मिलियन कोलिजन हुई, तो 1 मिलियन कोलिजन में से कुछ ही कोलिजन जो होंगे इफेक्टिव कोलिजन होंगे। सारे के सारे तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे उन्हीं से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 मिलियन आपने कोलिजन कराया, तो उनमें से कुछ ही जो होंगे इफेक्टिव कोलिजन होंगे। जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे उन्हीं का नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 मिलियन से 1000 प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2 मिलियन से 2000 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 मिलियन तो बन नहीं सकता, कुछ ही इफेक्टिव कोलिजन होंगे ना, तो जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे उन्हीं से प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि कोलिजन कैसे होगी, यानी इतनी ज़्यादा कोलिजन कैसे होगी। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ए के पार्टिकल को बढ़ाओगे, बी के पार्टिकल को बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। कोलिजन होंगी, ज़्यादा कोलिजन होंगी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो समझते हैं रेट क्या होता है। तो रेट जो होता है यहाँ पे, रेट मतलब क्या होता है? स्पीड। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ समथिंग, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ समथिंग। तो समथिंग यहाँ पे क्या है? समथिंग इज नथिंग बट ओनली जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बगल में लगा है उसी को हम लोग समथिंग बोलते हैं। जो भी है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ है ना, ए के जो बगल में रहता है उसी को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। ठीक, तो ए और बी क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? स्मॉल ए क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए यानी बड़ा वाला, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ओ,
बी क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई तो एक न्यू पिक्चर आएगा दैट इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इनमें से आपको कोई भी बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट बोलो या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलो। के को और तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रेट कांस्टेंट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन होगा जब आप ये ए और बी, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और कंसंट्रेशन ऑफ बी है, उसको आप यूनिटी ले लें, यानी एक कंसीडर कर लोगे तो रेट बराबर हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। ठीक, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो गडबर्ग एंड वागे साहब ने दिए थे, उन्होंने क्या बोला कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल ए एंड पावर ऑफ स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। ए और बी जो कहाँ से आएंगे, तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वहीं से आएंगे। जैसे कि एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसे मैं मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, तो रेट क्या होगा यहाँ पे बराबर के, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही पावर पे चढ़ जाएगा, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा के a² + b का क्यू, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही आपका पावर में चढ़ जाएगा। तो मास सेक्शन यही दिए थे, बोले थे कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना वही पावर में आ जाएगा, वही पावर में चढ़ जाएंगे। ठीक, तो रेट बराबर के एक ए रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल ए, बी रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कई जगह ही सेटिस्फाई हुआ, ओवरऑल इनका जो लॉ था गलत माना गया, कई जगह कुछ ही जगह इनका लॉ सेटिस्फाई हुआ, मैक्सिमम जगह इनका लॉ फेल हो गया। इन्हीं के बाद आए रेट लॉ। रेट लॉ ने इस लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो त्रुटि आई थी उन्हीं को समझाया रेट लॉ ने। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन क्लास 11 में ही पढ़ना था, आप लोग जानते होंगे शायद। मैं ऐसे भी आप लोगों को डीपली समझा दिया क्या होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन। यही था लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बढ़ते हैं हम लोग रेट लॉ की ओर। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग प्लीज नोटबुक पे इसको लिख ले, समझ लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे रेट लॉ की ओर। रेट लॉ का आने का पर्पस क्या था, यानी लॉ ऑफ मास सेक्शन में कुछ गलतियां हुई होगी, इसी कारण रेट लॉ को आना पड़ा। तो क्या हुई थी गलतियां लॉ ऑफ मास सेक्शन में? तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में गुल्डबर्ग एंड वागे ने बताया था कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही ऑर्डर होगा। ऐसा उन्होंने बोला था कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही ऑर्डर होगा। तो कई रिएक्शन में ये तो सेटिस्फाई हो गया, सही हुआ कई रिएक्शन में, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा था कि इनका जो था कहना वो गलत हो गया, यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच किया जा रहा था तो इनका गलत आ जा रहा था, गलत प्रूफ हो जा रहा था, ऑर्डर मैच ही नहीं कर रहा था। यानी जो थ्योरेटिकल हम लोग निकाल रहे थे और एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच किया जा रहा था तो गलत हो रहा था। तो इनका थ्योरी जो था लॉ ऑफ मास सेक्शन का ओवरऑल गलत माना गया। तो आए रेट लॉ। रेट लॉ ने इम्प्रूव किया इस थ्योरी को। उन्होंने बताया कि ठीक है भाई, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, चलो जो तुम बात बोल रहे हो लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो बात बोला गया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक, तो चलिए वहाँ तक सही है। बट जो एक्स है, जो उन्होंने बोला कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर के इक्वल होता है, वो बात कई जगह ही सही हुई। यानी एक्स ए के इक्वल हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता। यानी उनका क्या था एक्सप्रेशन, रेट बराबर के, यही ना था एक्सप्रेशन, ए रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल ए, बी रेस्ट टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। तो एक्स ए के इक्वल हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता।
y b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप लोग देख के नहीं जज कर पाओगे कि ऑर्डर आपका क्या इतना हो सकता है, यानी ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो सकता है या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। आप लोग देख के नहीं बता सकते हो, वो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। इन्होंने ये बताया कि वो ऑर्डर जो होगा एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। ये नहीं कि आप लोग देख के बता दोगे कि ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा। आप लोग देख के जजमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करनी होगी। कोई एक्सपेरिमेंट क्या, यानी कोई जो भी है एक्सपेरिमेंट कंसीडर करनी होगी, उसके बाद आप लोग जजमेंट कर सकते हो कि ऑर्डर यही होगा एग्जैक्ट। तो इनका थ्योरी, इनका यही कहना था कि एक्स और वाई जो भी होगा ऑर्डर आप लोग एक्सपेरिमेंट ही निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल नहीं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन गलत साबित हो गया और रेट लॉ ने ही उनका गलत साबित किया। तो इनका एक्सप्रेशन क्या था? इनका बस एक्सप्रेशन, इनका और इनके में अंतर यही था कि वो ए बोले थे, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही उनका पावर हो जा रहा था। बट इनका कहना था कि रेट क्या होगा कि ए रेस टू द पावर ऑफ स्मॉल एक्स, बी रेस टू द पावर ऑफ स्मॉल वाई। एक्स क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्स वो मान लिए एक्स और वाई हो सकता है, यानी ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। वाई बी के भी इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा इन्होंने बोला। जरूरी नहीं कि हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा इन्होंने बोला सिंपली कि एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन होगा। ठीक। तो ऑर्डर, जो ऑर्डर आता है में भी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी होता है, इंटीग्रल भी होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने रेट बढ़ाया 2 गुना, तो रेट आपने 2 गुना बढ़ाया तो कंसंट्रेशन 4 गुना हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग देख के जजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कंसीडर करना होगा, तब आप लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा ऑर्डर के बारे में। समझे? लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में फर्क क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली बोला था कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही पावर में आ जाएंगे। ठीक। लेकिन रेट लॉ ने बोला कि हाँ ठीक है, रेट एक्सप्रेशन जो होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। बट ये जो होगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो पावर में x और a इक्वल हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। y b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा इन्होंने बोला। तो आई थिंक आप लोगों को रेट लॉ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा क्या होता है रेट लॉ। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है। ऑर्डर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी होता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग देख के आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा एग्जैक्ट ऑर्डर। वो एक्सपेरिमेंट्स कंसीडर करोगे तभी आप लोगों को एग्जैक्ट ऑर्डर पता चल सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को रेट लॉ क्लियर हो गया होगा, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन में गलतियां थी और रेट लॉ ने क्या सुधारा। तो आप लोग सिंपल याद रखिएगा, वहाँ a था, यहाँ x हो गया, वहाँ b था, यहाँ y हो गया, और बोला कि x a के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, y b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। ऐसा इन्होंने बोला रेट लॉ। बस यही थ्योरी था। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्या होता है रेट लॉ। आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। रेट लॉ हो गया, और रेट लॉ का अभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को निकालने का हम सिखाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीन। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे।
तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले मैं आप लोगों को यूनिट बता देना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होता है। अगर आपने यूनिट जान लिया तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल का अहम रोल है। आप लोग खुद आइडिया लग जाएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है यूनिट। सो चलिए समझते हैं यूनिट। तो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिख लिया, कैसे रेट लॉ पे एक्सप्रेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स बी रेस टू द पावर ऑफ वाई। ए क्या था आपने जान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और ऑर्डर को डिनोट कैसे करते हैं, एन से, एन बराबर एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने सब कुछ बता दिया था। तो चलिए यूनिट ऑफ के निकालते हैं कैसे होता है। तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो के बराबर रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, यही ना होगा। अब बताइए, आप लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता था, इसके पहले मैंने पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करता था, याद है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम लोग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं, बोलो को डाउट, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट की जगह वो लिख दिया, ठीक। और ए रेस्ट ये रहने देते अभी इसको हम बताएंगे कुछ देर में क्या है ये, बी वाई ए, ऐसे ही आपको जानते होंगे ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट वाला को कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन लीटर। तो क्या हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये टाइम सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ए के पावर एक्स। ए को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं, को डाउट, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यानी कंसंट्रेशन होता है, ये जो ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर यानी मोल पर लीटर के पावर x, और ये भी है मोल पर लीटर के पावर y, मोल पर लीटर के पावर y, ये आएगा। इसको साफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसको साफ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको अच्छा से लिख देते हैं, आई थिंक वहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको साफ से मैं लिख देता हूँ। तो देखिए के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, बोलो, वो उठा लेते हैं हम लोग, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता था, तो यहाँ 1/सेकेंड में लिख देता हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऊपर वाला को ऐसे लिख सकते हैं, को डाउट। और देखिए इसको क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर लिख सकते हैं, मोल पर लीटर के पावर x, इसका बताइए, मोल पर लीटर के पावर y, को डाउट। अब इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, ये हो गया। अब देखिए ऊपर भी मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, को डाउट। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल पर लीटर
के पावर 1/2। अब देखिए मोल पर लीटर, ठीक। अब बताइए ये मोल पर लीटर बेस अगर सेम रहता है तो पावर एडअप हो जाता है कि नहीं? तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है? n। अभी ना बताए थे n क्या होता है? n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। ऑर्डर को मैंने बोला था ना कि n से डिनोट करते हैं, तो x प्लस वाई को आपने ऐड करोगे तो x प्लस वाई की जगह मैं n लिख सकता हूँ। कोई डाउट नहीं ना है तो ठीक है। तो अब देखिए इसको सजा के लिख देते हैं सिंपली। तो मोल पर लीटर, अब देखिए ऊपर क्या है? 1 है और नीचे क्या है? n है। तो n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस n, और ये 1/2 है तो सेकेंड माइनस 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो यही आपका यूनिट हो जाएगा k का, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होगा मोल पर लीटर टू द रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1। के का यूनिट यही होगा, ठीक। अब इससे फ़ायदा ये है कि आप लोग फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हैं, जीरो ऑर्डर का यूनिट निकाल सकते हैं, हाफ ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर जितना भी चाहिए आप लोग निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाते हैं। वेट, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख दिया है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर और टाइम का हो गया सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये ब्रैकेट जो होता है उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर के पावर x, और ये क्या है b? मोल्स पर लीटर के पावर y। और रहा बात नीचे क्या है? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। लिख दिए मोल पर लीटर 1/2। उसके बाद तो मैथ सॉल्व किए हैं, हो गया। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 है और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n नहीं हो जाएगा, और ये 1/2 है तो सेकेंड ऊपर चढ़ जाए तो सेकेंड माइनस 1 नहीं हो जाएगा। यही तो लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। चलिए इससे फ़ायदा क्या है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं जीरो ऑर्डर, ठीक है। पहले हम लोग निकालते हैं इससे यूनिट ऑफ के में पहला हम लोग निकालते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया है? n के जगह जो भी ऑर्डर आप लोगों को पता है क्या है? जीरो ऑर्डर। तो n के जगह आपको यूनिट ना निकालना है, जीरो ऑर्डर का यूनिट निकालना है। तो n के जगह मैंने जीरो पुट कर देने हैं। n के जगह जीरो पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना होगा? बोलो, कोई डाउट? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चला गया तो लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 हो गया। तो देखिए जो ऑर्डर का आपने निकालना है यूनिट यानी के निकालना है तो उसके जगह आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑर्डर का निकालता हूँ। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं। सेकेंड एक मैं बता देता हूँ, एक और फर्स्ट ऑर्डर का आपको इसका यूनिट आपको फाइंड करना है, यानी के का यूनिट आपको फर्स्ट ऑर्डर का फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों को क्या करना है? एक पुट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर n बराबर मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो n के जगह एक पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो बताइए किसी के ऊपर अगर जीरो होता है तो उसको 1 कंसीडर करते हैं कि नहीं? आप लोगों को पता है ना। तो देखिए मोल पर लीटर के पावर 0 तो इसको 1 हो जाएगा। 1 कैंसिल नहीं हो गया तो ये क्या हो गया? 1। तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस 1। सिंपली आप थर्ड ऑर्डर का देख लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का देख लेते हैं।
आप लोग निकाल सकते हैं आई थिंक। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। तो मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड -1, तो ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर -1 सेकेंड -1, यही हो जाएगा यूनिट इसका। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो कुछ है इसमें नहीं ना, आप लोग को यूनिट फाइंड करने आ जाएगा। के यानी रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के टर्म में आप लोगों को फाइंड करना है यूनिट, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, हाफ ऑर्डर का, जो ऑर्डर का आप लोगों को निकालना आप लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आप लोग यूनिट निकाल लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिएगा कहीं कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट सिंपल ये दे देता है, सेकेंड -1 लिख देगा, या ये लिख देगा, ये लिख देगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक, तो आप लोगों को आइडिया लगाना पड़ेगा कि सेकेंड -1 मीन्स होता क्या है, यूनिट। तो आप लोग को याद आएगा यही चीज़, याद आएगा हो, सेकेंड -1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड -1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो आप लोगों को लग जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। अगर ये आपको दिख गया टर्म्स, यानी ये यूनिट दिख गया, पूरा यहाँ लिख नहीं देगा साफ सुथरा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर दिस, ऐसे करके नहीं देगा। सिंपली आप लोगों को केवल ये दे देगा, ये टर्म दे देगा। आप लोगों को जजमेंट करना है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो तुमको इससे आइडिया लग जाएगा कि अरे ये क्या है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि के का यूनिट ये होता है 0 ऑर्डर में। तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये यूनिट 0 ऑर्डर का है, ये यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का है, ये यूनिट सेकेंड ऑर्डर का है। तो उस समय आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा डायरेक्टली नहीं देता है, कुछ छुपा देता है, खास करके जेई और नीट में। बोर्ड में दे देगा कि लिख देगा सिंपली फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ लिख देगा, तो आप लोगों को तो आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। बट जेई में केवल ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो आप लोगों को आइडिया लगाना होगा, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या यूनिट क्या होता है। इससे आप लोग कोई भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, उस यूनिट यानी रेट कांस्टेंट के टर्म में आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, दोनों पहले इजी क्वेश्चन है, यानी हलवा क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहले मैंने इजी क्वेश्चन कर लेने हैं, उसके बाद मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन पूछे हैं और जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहले मैं 2 इजी क्वेश्चन लिया हूँ, एकदम हलवा है, आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं ट्राई करूँगा। सो स्टार्ट करिए, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, पॉज बटन पे क्लिक करके हम 2 रुकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के बराबर इतना दे दिया है, ठीक है, ये यूनिट ये दिया है, ठीक है। तो तुमसे पूछा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, तो हम लोगों को अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि के का यूनिट क्या होता है। के का यूनिट मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड -1, यही ना होता है। अभी मैंने बताया था कि के का यूनिट ये होता है, इसके इक्वल ये कर दो जो यूनिट दिया है, ठीक है, इसके इक्वल ये कर दो, आप लोगों को खुद ऑर्डर निकल जाएगा, यानी n निकल जाएगा। तो देखिए क्या है, यानी ये क्या दिया है, लीटर स्क्वायर मोल -2 दिया है, ठीक। तो मोल -2 दिया है, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा -2, को डाउट, मोल पर लीटर की पावर -2 नहीं हो जाएगा, और ये सेकेंड -1, कोई दिक्कत। देखिए मोल -2 और ये लीटर, ये -2 तो इधर आएगा तो लीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, नीचे आएगा तो लीटर स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब दोनों को मैच कर देते हैं। देखिए बेस सेम, सेकेंड -1 से सेकेंड -1 उड़ गया,
मोल पर लीटर से मोल पर लीटर उड़ गया, यानी बेस सेम है तो पावर हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो 1 माइनस n बराबर -2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3। दैट मीन्स n बराबर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट इसमें? देखिए सेम ये दिख रहा है, तो इसको आप लोग भूल जाइए, इसको इक्वल मैंने कर दिया। यहाँ सिंपल मैथ लगाया, आप लोग लगा सकते हैं। मैथ तो आप लोगों को आई थिंक आता ही होगा, नहीं आता है तो पढ़िए मैथ। बेसिक क्या होता है, यानी जब बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला इक्वल कर देते हैं, अगर इधर रहता है तो ऐड कर देते हैं। अब इधर है तो क्या करेंगे, बराबर कर दिए। 1 माइनस n बराबर -2, तो n बराबर 3, तो 3 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। पहले ही आपसे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज -1, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ROR क्या होता है कि a⁴x। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है हमको क्वेश्चन में। तो बोला है रेट, तो मैंने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a इज 2, a इज 2 यानी जो ऑर्डर है, यानी x क्या होता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y क्या होता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। तो x कितना दिया है, 2 दिया है, b कितना दिया है, यानी y कितना दिया है, -1 दिया है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b इज -1। दैट मीन्स y बराबर -1, x बराबर 2। पुट कर दो, हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसी में कि इसको आप लोग बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो आप लोग पावर ऐड कर दीजिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, x + y, यही ना होगा। x कितना है, 2 है, y कितना है, -1 है, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा, 1, 2 - 1 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। यही पूछा है ना कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, मैंने लिख दिया, ऑर्डर पूछा मैंने निकाल दिया। 2 क्वेश्चन अभी आसान थे, आप लोगों ने आई थिंक बना लिया होगा, डेफिनेटली बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो आप लोग लिख लीजिए, इसको कैसे अप्रोच किए हैं आप लोगों को पता चल गया। सो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जेई में भी आएंगे, थोड़ा घुमा के आएंगे, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं आएंगे जेई में, लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट वे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कुछ दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाला है वही रेट ऑफ रिएक्शन मैंने यूज किया है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन मैंने यही यूज किया। अब बोला है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किए एलोन, यानी ए को ही हम लोग ओनली डबल कर रहे हैं, बी को कोई छेड़छाड़ नहीं, बी को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ए को ही डबल कर रहे हैं, तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा आप लोग बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर हाफ कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, आपने बताने हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल कर दिए, यानी ये दोनों को डबल किए तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क आपने बताने हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर इंक्रीज कर दिए इसमें 3 टाइम्स तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताने हैं। तो चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बाद में मैं ट्राई करूँगा। तो चलिए पॉज बटन पे क्लिक कीजिए और ट्राई कीजिए, तब तक
तब तक मैं रुकता हूँ। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं देखिए। तो पहले देखिए, जो एक्सप्रेशन दिया है वो आपने लिख देने हैं। तो मैंने लिख दिया वो एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आर से डिनोट कर दिया, ठीक है, आर से वो दिया है, आर से डिनोट कर दिए। वो जो दिया है उसको मैंने पहले पुट कर दिया, ठीक, जो दिया है सिंपली मैंने उसको पुट कर दिया और उसको इक्वेशन 1 मान लेने हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब सेकेंड में देखिए क्या सेकेंड इक्वेशन में लिखना कैसे है पहले देख लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने मान लीजिए आर डैश मान लिया, ठीक है, आर डैश मान लिया तो क्या होगा, आर डैश मान लिया तो क्या होगा के, अब बताओ, बोला है कंसंट्रेशन ऑफ एज डबल एलोन, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाना है डबल, किसका, ए का। तो ए का मैंने डबल बढ़ा दिया, यानी कंसंट्रेशन ए का मैंने डबल कर दिया और बी को कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी बी जैसा है वैसा ही रहने दो। इक्वेशन 2 सेकेंड तैयार हो गया। देखो फर्स्ट भी तैयार, सेकेंड भी तैयार, इक्वेशन दोनों तैयार हो गया, ठीक। अब आपने बस सॉल्व करने हैं और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देने हैं। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करिए तो क्या होगा, आर डैश बाई आर बराबर के से के मर गया, ए से ए मर गया तो बचा का 2 का स्क्वायर, ठीक, और बी के पावर -1 बी के पावर -1 कैंसिल, तो आर डैश बाई आर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। यानी तुम्हारा न्यू रेट क्या आ रहा है बताइए, आर डैश बराबर 4 टाइम्स पुराने वाले आर से, यानी न्यू रेट जो आ रहा है 4 गुना तुम्हारा पुराने रेट से बढ़ रहा है, ठीक। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यू वाला आया है 4 गुना बढ़ा है पुराने वाले रेट की तुलना में, रेट ऑफ रिएक्शन की तुलना में। तो समझ गए ना, आप लोगों को डिवाइड करने आ रहा है ना, देख लीजिए कैसे डिवाइड किए, बता दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर वाला को मैंने लिख दिया k2a स्क्वायर b -1 डिवाइडेड बाई ये लिया है ka स्क्वायर b -1, ऐसे डिवाइड किया, ठीक। अब देखिए क्या किए, k से k मर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर मर गया, b -1 से b -1 मर गया। अब रहा बात यहाँ बचा क्या, 2 का स्क्वायर, तो वही लिखे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो न्यू रेट क्या है 4 गुना पुराने वाले रेट से। यानी फर्क क्या पड़ रहा है कि 4 गुना इंक्रीज कर जा रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। सिंपली अब सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में बताता हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। तो पहले मैंने क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन पुराना वाला जो दिया है उसको आपने आर मान लेने हैं और वो लिख देने हैं। तो के ए स्क्वायर बी -1 इसको इक्वेशन 1 मान लेना है आप लोगों को। और सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखना है, तो सेकेंड इक्वेशन इसकी हेल्प से आप लोगों को लिख देने हैं। तो उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन यानी न्यू रेट को मान लिया आर डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा के, अब क्या बोला है कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन, यानी बी को हाफ करना है, ए को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ए को मैंने रहने दिए, बी को क्या किए हाफ कर दिए, तो क्या हो जाएगा b/2 के पावर -1 इक्वेशन 2। कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन को कैसे मैंने अटेम्प्ट करने का आपको अप्रोच देखिए कैसे मैंने बताया। पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आपने लिख देने हैं, उसके बाद देखने हैं कि क्या दिया है कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन, उसकी हेल्प से आपको सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन लिखने हैं, ठीक। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देने हैं और फाइंड कर देना है
नेट यानी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो हम चलिए डिवाइड करते हैं। यही तो करना है और कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, तुरंत बना दोगे आप लोग। बोल तो रहे हैं बोर्ड का क्वेश्चन यूँ उड़ जाता है। आर डैश भाई इसी कारण पहले मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद खुद मैं अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जेई और नीट की। तो देखिए ये से ये मर गया, डिवाइड कर दे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए इसको ऊपर लिखेंगे तो ये और ये कटा यानी ख़त्म, मर गया। अब बचा क्या, b के पावर -1 b के पावर -1 ख़त्म, और ये क्या हो जाएगा 1/2 के पावर -1 1/2 के पावर -1, यही ना होगा। b के पावर -1 b के पावर -1 कैंसिल, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी आर डैश क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी न्यू रेट क्या होगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा पुराने वाले रेट से। ठीक, कोई डाउट, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक नहीं ना किया है। देखिए के ए स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, b-1 से b-1 ख़त्म, 1/2 के पावर -1, ये ऊपर चला गया तो 2 के पावर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या हुआ 1/2 ऊपर गया जाएगा तो 2 ही ना होगा, यानी रेट क्या होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 2 गुना इंक्रीज कर जा रहा है, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है न्यू रेट पुराने वाले रेट से। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन गया। चलिए यहाँ तक आपने लिख लेने हैं, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन चलिए बनाते हैं, आपने लिख लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब बोला है, देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बोला है, आसान ही है, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया और कुछ नहीं। इसमें दोनों बोल दिया बढ़ाने के लिए, दोनों को डबल कर देने हैं। ठीक है, तो चलिए जो बोला है, मैंने क्या बोला है, पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख देने हैं पुराने वाले, उसको इक्वेशन 1 मान लेने हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब चलिए इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है, और न्यू रेट को मैंने आर डैश मान लिया। चाहे आप लोग R1 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, मानने का है कुछ भी मान सकते हो आप लोग। चलिए तो इस बार क्या बोला है कि दोनों जो है A एंड B दोनों तुमको डबल करने हैं, तो मैंने डबल कर दिया। देखिए A का कंसंट्रेशन डबल किया, B का कंसंट्रेशन डबल किया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब चलिए क्या स्टेप किए थे इसके बाद, डिवाइड, तो 2 से 1 में मैंने डिवाइड कर देने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो R डैश बाई R बराबर क्या हो जाएगा, K से K मर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर ख़त्म, B से B ख़त्म, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर -1, यही ना होगा, कोई डाउट। देखिए K से K ख़त्म, A स्क्वायर से A स्क्वायर ख़त्म, B के पावर -1 से B के पावर -1 ख़त्म, बचा क्या, यही 2 का स्क्वायर और 2 के पावर -1। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 के पावर -1 नीचे जाएगा तो क्या होगा, यही ना होगा 2, यानी R डैश क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा न्यू रेट। न्यू रेट क्या करेगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, यानी 2 गुना बढ़ेगा। ठीक, न्यू रेट जो आया है 2 गुना बढ़ जाएगा पुराने वाले रेट से। तो R डैश बराबर 2R, ये हुआ तुम्हारा थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले मैं कुछ इसका इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, क्या है इसमें। तो देखिए बोला है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, यानी कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, वॉल्यूम के।
यही ना हो रहा है, बताइए। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, वॉल्यूम के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, मोल के। ठीक, तो यानी आप लोगों ने कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। आपने कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम मान लो 3 गुना बढ़ाया, ठीक, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 3 गुना घट जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ देखिए 3 गुना बोला है, यानी इंक्रीज करना है 3 गुना वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3, यानी 3 गुना आपको घटा देने हैं। तो यही आपको यहाँ पे अप्रोच लगाना है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम 3 गुना बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन 3 गुना घटेगा। तो मान लीजिए 3 टाइम्स है, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3। 3 गुना आपको घटाने हैं ना। जैसे कि देखिए क्वेश्चन इसको बनाएंगे कैसे, पहले सिंपली आप लोग जैसे है वैसे हो फर्स्ट वाला रिएक्शन लिख दीजिए, फर्स्ट वाला रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। पहला वाला इक्वेशन सिंपली आप लोग देख के छाप दीजिए। सेकेंड वाला इक्वेशन, इसको आर मान लेते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन को आपको क्या करना है, आर डैश के, अब क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स। ये नहीं बोला है ए एंड बी, ऐसे नहीं बोला है कि ए को करिए बी को करिए, ये कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं जब बोलेगा तो समझ जाएगा कि ए और बी दोनों पे ये काम हो रहा है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये समझ लीजिएगा ए एंड बी पे काम हो रहा है। अब फोर्सली आपसे बोल देगा कि बी का ही वॉल्यूम बढ़ रहा है 3 गुना या ए का ही वॉल्यूम बढ़ रहा है 3 गुना, तो आपने ऐसे कर देने हैं, बी का ही केवल यूज करना है। अगर नहीं बोलेगा तो आपको दोनों को लेकर चलना होगा। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो आपको दोनों को लेकर चलना होगा। तो ये देखिए कंसंट्रेशन है और ये क्या दिया, आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम 3 गुना बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन 3 गुना घटेगा। तो यहाँ 3a नहीं लिखना है, यहाँ पे 1/3a लिखना है। बस यही यहाँ पे ट्विस्ट था इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में जान नहीं था। बस जो था यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट था और कुछ नहीं था। तो a/3 का स्क्वायर b/3 का -1 ना, ये -1 है तो -1 ना लिखना होगा, ठीक है। तो -1 लिख दिए, यही बस ट्विस्ट है यहाँ पे। अब बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर ला दीजिए। तो डिवाइड करते हैं तो r' इक्वल टू क्या हो जाएगा, k से k ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, सिंपली a से ख़त्म, ये क्या हो जाएगा 1/3 के पावर -1, यही ना होगा। तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 के -1, तो 1 से 1 ख़त्म होगा तो 1/3 होगा, कोई दिक्कत। तो r' बराबर क्या हो जाएगा r/3, यानी 3 टाइम्स क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। यानी रेट जो होगा, न्यू रेट जो हो रहा है 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। पुराने वाले रेट से रेट जो हो रहा है 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन, 1/3 का स्क्वायर 1/3 के पावर -1, तो 1/3 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो क्या बचा r' इक्वल टू r/3, यानी 3 टाइम्स क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट था बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, और आपको बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, वॉल्यूम के। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था तो मैंने कंसंट्रेशन घटा दिया। देखिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिएगा तो अच्छा है, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट की आदत है तो लीजिए स्क्रीनशॉट, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिए पहले और लिखिएगा तो समझ में भी आएगा। तो चलिए, जो करना आप लोगों को करिए, लेकिन मैं तो बोलूँगा
नोटबुक पे ही लिखिए। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि फॉर 2a + b गिव्स प्रोडक्ट व्हेन a अगर डबल कर रहे एलोन तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है 2 टाइम्स। ठीक, जब a एंड b बोथ डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है 8 टाइम्स। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी दो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने हैं और एक तो तुम्हारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन की सहायता से आप लोगों को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो चलिए कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग मान लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है कि a रेज़ टू द पावर ऑफ x b रेज़ टू द पावर ऑफ y। ठीक, तो इसको मैंने रेट लॉ का एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। तो पहला इक्वेशन तो यही बनेगा। तो पहला इक्वेशन मान लो मैंने मान लिया r। तो r बराबर क्या हो जाएगा कि a के पावर x b के पावर y। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 तो आपने लिख लिए। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। थर्ड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो सेकेंड इक्वेशन पहले लिखते हैं। क्या बोला है, ए को डबल कीजिए एलोन, बी को छेड़छाड़ नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है 2 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को 2 टाइम्स बढ़ाया तो आर ये था, तो आर क्या हो जाएगा बिकॉम्स 2r, यानी आर चेंज हो जाएगा 2r में। ठीक, और देखिए अब क्या होगा कि a को केवल किया है डबल, b को कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो a को मैंने केवल डबल कर देना है। तो 2 के पावर a इंटू x b के पावर y। तो ये इक्वेशन हो गया 2। अब इक्वेशन 3 कैसे आएगा, तो इक्वेशन 3 के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो इक्वेशन 3 में क्या करना है, व्हेन a एंड b बोथ डबल, इस बार a और b दोनों को डबल करना है और रेट ऑफ रिएक्शन को 8 टाइम्स इंक्रीज कर देना है। तो ये देखिए, तो पहला हो गया इक्वेशन, ये दूसरा, और तीसरा क्या है, रेट को इंक्रीज करना है 8 टाइम्स। तो मैंने इंक्रीज कर दिया 8 टाइम्स के, और दोनों को हमको डबल करना है तो मैंने दोनों को डबल कर दिया, यानी कंसंट्रेशन को डबल करना है। तो 2 के पावर 2a के पावर x 2b के पावर y। तो इक्वेशन आ गया 3। 3 इक्वेशन है, आपको 2 अननोन फाइंड करने हैं, यानी ये और ये फाइंड करने हैं। तो आप तो फाइंड कर दोगे। 3 इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, 2 अननोन फाइंड करना है। आप लोग कैसे मैथ लगाएंगे, लगाइए, फाइंड कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x एंड y का मान आपने निकाल लेंगे। अगर x एंड y आपने फाइंड कर देगा, यानी फाइंड कर दीजिएगा, तो आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपको तो खुद पे खुद फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, क्योंकि ये पावर को दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर निकल जाएगा। तो पहले आप लोग तीनों को ट्राई कीजिए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x एंड y निकालिए। चलिए पॉज बटन पे क्लिक करके बनाने का ट्राई कीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए तो मैं ट्राई करता हूँ, आपने मैच करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 ऐसा करना है कि कट जाए, यानी y एक कट जाए, नहीं तो x कट जाए। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इसलिए किए क्योंकि b और ये कट रहा था और x मिल रहा था यहाँ से, यानी x यहाँ से फाइंड हो सकता है, ऐसा इसलिए मैंने किया। ठीक है, तो 2r बाई r, यानी r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बराबर, ये देखिए ये यहाँ क्या होगा कि a के पावर x, देखिए 2 के पावर x बचेगा, a के पावर x कैंसिल, b के पावर y कैंसिल, k से k कैंसिल, यानी सब मर गया। बचेगा क्या, केवल 2 के पावर x। कोड आउट, b के पावर y खत्म, b के पावर y खत्म, k के पावर
के खत्म, के खत्म, ए के पावर एक्स खत्म, ए के पावर एक्स खत्म। ये देखिए, अब आप लोगों को तो मैथ जानते हैं। देखिए बेस सेम है, दोनों को हमने इक्वल कर देने, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 1 आ गया। तो एक आ गया आपको 2 डिवाइडेड बाई 1 किए तो एक्स का मान आपका आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए चाहे 3 डिवाइडेड बाई 1 कीजिए, आपका वाई आएगा ही आएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करना ज़्यादा इजी काम है, क्योंकि देखिए 2a के पावर एक्स 2a के पावर एक्स खत्म हो जाएगा, सेपरेट आपका y मिल जाएगा यहाँ से। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करना आसान है इन 3, जबकि 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो आपको आसान वे में ना सीखना है कि यानी सिंपल मैथ लगाना है, झूठ का बेकार का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करिएगा तो फंस जाइएगा बीच में। इसी कारण कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इजी वे में चलना है। 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिंपल ये बचेगा। चलिए तो करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 1 किए थे तो 8, आर से आर ख़त्म, तो 8/2 क्या हो जाएगा 4। और ये देखिए 2a 2x ये ख़त्म, ये ख़त्म, b के पावर y ख़त्म, b के पावर y ख़त्म, तो क्या बचेगा केवल 2 के पावर y। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ बेस सेम आ जाए, बस यही सोचना है यहाँ पे। तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे तो बेस सेम हो जाएगा, यही आपको बस यहाँ पे दिमाग लगाना है। मान लीजिए यहाँ 8 रहता तो कैसा करें कि यहाँ 2 आ जाए, तो 2 के पावर क्यू कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 16 रहता तो क्या करते हैं 2 के पावर 4 कर देते हैं। बस यही करना है, यहाँ से मैच करना है। मान लीजिए यहाँ पे 3 के पावर y रहता, ठीक, यहाँ 3 के पावर y रहता और यहाँ 27 रहता, तो क्या करते 3 के पावर क्यू कर देते। 3 का क्यू क्या होता है 27 होता है, 3 का 9 9 27 हो जाता, काम हो जाता। तो यही आपको बस सोचना है कैसे इसको मैच कर देने हैं। तो मैं मैच यहाँ पे तो आसान है, 2 का स्क्वायर सिंपल कर दो तो क्या हो जाएगा 2 के पावर y, तो y बराबर आ गया आपका 2, y2 x1। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, तो ROR बराबर क्या हो जाएगा कि a रेज टू द पावर ऑफ क्या आया है 1, b रेज टू द पावर ऑफ 2। तो देखिए यही ना आएगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये आएगा, आपको दिख रहा है रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही आएगा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल गया तो ऑर्डर तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है x प्लस वाई, x क्या है 1 है, y क्या है 2 है, तो 1 + 2, तो n बराबर 3, यानी थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन होगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 3 नहीं 4 क्वेश्चन शायद कराए, 4 क्वेश्चन चारों अपने में यूनिक थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल आप लोगों का रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना था, उसके बाद आपको 2 इक्वेशन और यहाँ से मिल रहा था, तो 2 इक्वेशन यानी 3 इक्वेशन आप लोगों को मिल जा रहा था, ठीक। 3 इक्वेशन की हेल्प से आपको x एंड y निकालना था, x एंड y आपने फाइंड कर लिया, तो सिंपली आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो आपने माना था उसमें आपको पुट कर देना है। पुट कर देंगे तो आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपको तो ऑर्डर फाइंड करने आता ही है, ऑर्डर सिंपली आप लोग फाइंड कर सकते हैं पावर ऐड करके। तो मैंने पावर ऐड कर दिया 1 + 2, और n क्या जानते हो, n क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n बराबर 3 आ जाता, तो ये आंसर हो जाता, और इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये नहीं बोल रहे आसान क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग समझ लिए तो तब तो आसान लगेगा ही। शुरू में तो आप लोग देख के लगता होगा अरे यार क्या क्या दे दिए सर, लेकिन अब आप लोगों को आसान लगेगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बना लोगे, जितने भी मैंने क्वेश्चन आज कराया तो आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट में
और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मज़ेदार वाली जो भी है मस्त वाली क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि जेईई और नीट में क्वेश्चन पूछे हैं। बोर्ड वाले भी क्वेश्चन लाऊंगा, बोर्ड वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराएं, उसको बनाइएगा इस टाइप का। बहुत ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, और मैं जो कराऊंगा ना उसमें भी एनसीईआरटी से मैच करेगा जितना क्वेश्चन नेक्स्ट कराऊंगा। आज तो 4 क्वेश्चन हो पाए और कुछ थ्योरी मैंने रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास सेक्शन का मैंने थ्योरी बताया और कुछ क्वेश्चन आज मैंने कराए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।